अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक एंट्री लेवल हैवी बाइक बेनेली 302R का। आप कह सकते हैं कि एक एंट्री लेवल हैवी बाइक है। इसकी जो इंजन स्पेक्स हैं वो स्टार्ट हम करते हैं तो वो 300 सीसी से इंजन स्पेक्स इसके स्टार्ट होते हैं। और अगर हम इस बाइक को देखें तो हॉर्स पावर इसकी आती है अराउंड 38 एंड अबव। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर वो सारे तमाम वो फीचर्स इसमें हम ऐड इन कर सकते हैं जो एक प्रॉपर हैवी बाइक के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट लेना है 120 से या 150 से या 70 से अगर आप आना चाहते हैं हैवी बाइक्स की साइड पे, तो मेरे ख्याल से बेनेली की अगर आप लाइनअप देखें तो उसमें जो 302R आ रहा है ये एक एंट्री लेवल पे आता है और इट्स अ गुड बाइक। मतलब ये आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं। हैंडलिंग करने में मे बी शायद 1 और 2 डेज़ आपको लग जाए एडजस्ट होने में, और प्रॉपर यूजेज में मे बी शायद आपको 1 मंथ लग जाए। लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है कि आप उसके बाद जो 600 सीसीज या 800 सीसीज की तरफ भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेनेली का रिव्यू। अगर हम सामने से देखें तो यहाँ पर हमें एक हैवी लुक इसकी शो हो रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ फ्रंट से देखें तो यहाँ पर इसका एक ये एयर गार्ड लगा हुआ है, जो यहाँ पर जो है ये सी थ्रू मटेरियल है, लाइट ब्लैक के अंदर, एक लाइट ब्लैक से टेंट हुआ हुआ है इसके अंदर। उसके बाद जो सामने में जो इसके फीचर्स देखने में आते हैं वो इसके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स आते हैं, इनको आप रिट्रैक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बेनेली की अपनी स्ट्राइप्स आती है। बेनेली एक इटालियन कंपनी का बाइक है, मेड इन इटली, तो ये दिस इज अ इटालियन बाइक। तो उसके बाद अगर हम देखें हमें यहाँ पे फ्रंट में रेड स्ट्राइप्स और ब्लैक स्ट्राइप्स नजर आती है। उसके बाद जो इसकी शेप है वो टोटली एक एरोडायनामिक शेप में बनाई गई है। फ्रंट से अगर हम हेडलाइट्स को देखें तो इसके अंदर बेसिकली कंपनी की तरफ से हेलोजन आती है। इस वाली स्पेसिफिक बाइक के अंदर एलईडी ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है, तो इसके अंदर जो एलईडी लगती है वो H7 की लगती है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जो बाइक की एक प्रॉपर लुक कंप्लीट फिनिश हो जाती है। उसके बाद अगर आप एरो कट्स देखें तो यहाँ पे प्रॉपर एरो कट्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पर भी एयर पास करने के लिए बहुत अच्छे एरो कट्स हैं। उसके बाद हेडलाइट के स्पेक्स के अंदर DRLs भी इंक्लूडेड हैं, एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी शॉक्स की बात करें तो ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल शॉक्स की तरह नहीं आती, ये एक इन्वर्टेड शॉक्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड शॉक्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी सेंटर ब्रेक डिस्क की बात करें तो वो फुली एक स्पोर्ट्स स्टाइल में इन्होंने वेंटिलेटेड ब्रेक डिस्क दी हुई है। और उसके बाद बेनेली की यहाँ पे जो अपनी बैजिंग है वो भी हुई हुई है ब्रेक्स के ऊपर। टायर साइज की बात करें तो 17 इंचेस के इसमें अलॉयज आते हैं। मैट ग्रे बुलेट फिनिश में इसका ये सारा जो रिम है उसका डिज़ाइन बनाया गया है। कलर का स्टाइल ये है और जो रिम का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी एरोडायनामिक है। उसके बाद बेनेली की बैजिंग यहाँ पर भी दी गई है। मैट जेलर का इसके अंदर टायर भी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद अगर हम डॉक की बात करें तो ये 2 सिलेंडर में आता है। उसके बाद अगर हम इसकी कूलिंग स्पेक्स की बात करें तो जो इसका रेडिएटर है वो वाटर कूल्ड आता है। और उसके बाद जो ये आपका 2 सिलेंडर के अंदर ये बाइक आता है, सिंगल सिलेंडर नहीं है। अगर हम इसकी साइड फ्रेम की बात करें तो इसका साइड फ्रेम आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है। यहाँ पे सारी जो इसकी प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो यहाँ तक दी गई है, लोअर एंड तक। उसके बाद इसके अंदर क्रैश गार्ड भी इंस्टॉल हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जगह थोड़ी सी नेकेड है, जिस तरह ये वाली जगह कवर्ड है तो ये वाली जो जगह ये थोड़ी सी नेकेड स्टाइल में बनाई गई है। उसके बाद फुट रेस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जो रेयर ब्रेक है वो राइट साइड पर दी गई है। यहाँ पर हमें कूलेंट बार मिलता है, ये विजिबल है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। रेयर ब्रेक ऑयल जो है वो यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पे इसको फिलअप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर एक्रोपोविक का भी एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, लेकिन इस वाले बाइक के अंदर IXIL का एग्जॉस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। इसकी साउंड अभी हम आपको बाद में सुनाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो रेयर साइड पे भी हमें वेंटिलेटेड ब्रेक डिस्क मिलती है, लेकिन फ्रंट के डिजाइन से वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो रेयर में हमें एक सिंगल शॉक दिया गया है। अगर हम इसके हैंडल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा इन्वर्टेड है, मतलब थोड़ा सा बेंड है, क्योंकि एक हैवी स्टाइल में हैंडल आता है। इसका ग्रिप बार का स्टाइल देखें तो वो भी बेनेली का ओरिजिनल है। यहाँ पे बेनेली की बैजिंग भी दी गई है और ये काफ़ी मैसिव साइज़ में आता है। उसके बाद अगर हम ब्रेक देखें तो यहाँ पर ब्रेक दी गई है और उसके लेवल को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें अप टू 4 लेवल की एडजस्टमेंट दी गई है। उसके बाद अगर हमने इसके ब्रेक ऑयल का लेवल चेक करना है तो वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में इसका इग्निशन दिया गया है जिसको आप पुश करते हैं। पहले आप इसको रखते हैं ACC पे और उसके बाद आप इसको ऑन करके यहाँ से बाइक को ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले बटन की तो ये बेसिकली इसका किल स्विच है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसकी लाइट से आप इसकी डिम लाइट्स और इसकी हेडलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका स्टार्ट स्विच है। उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड पर आएँ तो यहाँ पर हाई बीम, यहाँ पर लो बीम एंड हाई बीम, हैज़र्ड लाइट का बटन, इंडिकेटर्स का बटन, हॉर्न का बटन एंड डिपर का बटन भी मिलता है। और उसके बाद ये आता है इसकी क्लच। तो मीटर पर सबसे पहले हमें क्या शो होता है, लेफ्ट साइड पे हमें इसका RPM गेज नज़र आता है जो अप टू 14,000 रोटेशंस तक जाता है। उसके बाद सेंटर में जो डिजिटल डिस्प्ले है उसमें हमें ऊपर नोटिफिकेशन नज़र आती हैं, जिस तरह अभी हैज़र्ड लाइट ऑन है। उसके बाद ऑयल की इंडिकेशन आ रही है, अभी ये बता रहे हैं इस वक्त ये न्यूट्रल में है। उसके बाद ये इसकी स्पीड MPH में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद आप KMH में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बटन्स लगे हुए हैं, आप इनको प्रेस करके MPH और KMH में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और बटन दिया गया है आपके ट्रिप्स को सेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने फ्यूल फुल अप करवा लिया तो आप ट्रिप 1 को
सेट कर दें उसके हिसाब से। अगर आपने ऑयल चेंज करवाया तो आप ट्रिप बी को उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं और टोटल माइलेज भी आपको साथ साथ बताता है। उसके बाद ये आती है जी इसकी कूलेंट की इन्फॉर्मेशन कि आपका बाइक के इस वक्त जो टेम्परेचर है वो क्या है, और लेफ्ट साइड पे आपको फ्यूल गेज पता चला है, तो ये इसमें डिजिटल आता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी टैंक की तो मैसिव साइज़ में इसका स्पोर्ट्स टैंक आता है। सेंटर में इसका हमें जो है वो कैप मिलता है फ्यूल के लिए। उसके बाद बेनेली की बैजिंग भी उसके ऊपर दी गई है। साइड पे अगर आप कट्स देखें तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर कट्स आते हैं सारे। उसके बाद अगर हम इसकी सीट की बात करें तो जो इसके ऊपर ड्राइवर साइड जो ड्राइवर की सीट है वो कुछ इस तरह की आती है सेंटर में, और अगर हम पैसेंजर की सीट की बात करें तो वो थोड़ा सा अप साइड पे आती है। और उसका जो डिज़ाइन है साइड पे वो आप देख सकते हैं प्लास्टिक पैनलिंग हुई हुई है। और रेयर में आती है बिल्कुल इसकी एज पे इसकी टेल लाइट जो भी ऑल LED के अंदर आती है। जो आता है इसकी नंबर प्लेट उसके ऊपर भी लाइट दी गई है और साइड पे 2 इंडिकेटर्स भी एडेड हुए हैं। तो पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है, 1 वे फॉरवर्ड है एंड 5 जो इसकी जो बाकी जो गियर्स आती हैं उसके लिए आपको इसको रिवर्स साइड पे करना पड़ता है। क्रैश गार्ड अगेन इस साइड पे भी लगा हुआ है। बेनेली की बैजिंग यहाँ पर भी दी गई है, प्लास्टिक की पैडिंग यहाँ पर हुई हुई है, और जो बेनेली का एक जो लॉइन वाला लोगो है वो यहाँ पर भी लगाया गया है। जितने भी आपके हैवी बाइक्स होते हैं उनमें जब भी आप इसके हैंडल को मोड़ते हैं तो जो उसका मेन जो फ्रेम होता है, जो उसकी हेडलाइट होती है वो एक ही जगह रहती है। लेकिन अगर आप जब इसके टायर को रोटेट करते हैं तो टायर रोटेट हो जाता है, लेकिन जो इसका हेडलाइट है वो सेम पोजीशन में रहती है। ये भी एक हैवी बाइक्स की एक लुक होती है। उसके बाद अगर हम इसको ऑन करें तो ये रहा इसका स्टार्टअप। Alright guys, so this was the review of the Benelli 302R। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हैवी बाइक्स एंड ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में है इंपोर्टेड या लोकल, उनकी आपको टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।